अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IRA टैक्स कंसल्टेंट्स का यूट्यूब चैनल। क्या आपको वाकई मालूम है कि टैक्स ईयर क्या होता है? क्या नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में फ़र्क आपको क्लियर है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टैक्स ईयर क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, यानी स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर क्या हैं, और ये कॉन्सेप्ट समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको टैक्स ईयर क्लियर नहीं होगा, ना आप इनकम टैक्स लॉज को सही तरह समझ सकते हैं और ना ही उनको दुरुस्त तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब आप वीडियो स्किप करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो जाती हैं और फिर यही चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेक्शन 74 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन अगर उसको एज आईटीज पढ़ा जाए तो समझना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा ये टॉपिक समझ रहे हों। टैक्स ईयर समझने से पहले हम ये क्लियर करते हैं कि कैलेंडर ईयर क्या होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सब जानते हैं कि कोई भी साल 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। यानी 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है और 31 दिसंबर को साल ख़त्म हो जाता है। हम कह सकते हैं कि हर साल की क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर होती है। मिसाल के तौर पर जैसे ही 1 जनवरी 2036 आएगी, तो कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, टैक्स ईयर समझना मुश्किल होगा। अब आते हैं टैक्स ईयर की तरफ। सेक्शन 74 के मुताबिक टैक्स ईयर 12 वाटवार महीनों पर मुश्तमिल होता है और उसकी एंडिंग डेट 30 जून होती है। जिस तरह कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, इसी तरह इनकम टैक्स लॉ ने यह डिफाइन किया है कि टैक्स ईयर 10 जून को ख़त्म होगा और 1 जुलाई से नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर टैक्स ईयर की एंडिंग 30 जून 2026 है, तो इस पूरे पीरियड को हम कहेंगे टैक्स ईयर 2026। हालांकि ये 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन लॉ के मुताबिक उसको टैक्स ईयर 2026 ही कहा जाएगा। यहाँ एक बात क्लियर रखें, 30 जून को टैक्स ईयर खत्म होता है और 1 जुलाई से नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ। जो पर मंथ्स का टैक्स ईयर 30 जून को ख़त्म होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। चाहे वो कंपनी हो, बिजनेस हो या कोई इंडिविजुअल जो सैलरी अर्न कर रहा हो और एफबीआर में रजिस्टर है, बाय डिफ़ॉल्ट सबका नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून को ही एंड होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि फाइनेंस एक्ट हर साल जून में आता है और जुलाई से अप्लाई होना शुरू होता है। अब बात करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की। कुछ कंपनीज़ या बिज़नेसेस के लिए अपना टैक्स ईयर चेंज करना ज़्यादा सूटेबल होता है, ताकि उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेहतर हो सके। ऐसी सूरत में कंपनी या बिज़नेस कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकती है कि उनका टैक्स ईयर चेंज कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर यूके में टैक्स ईयर 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल को ख़त्म होता है। अगर यूके की कोई कंपनी पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हो, तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि उसका स्पेशल टैक्स ईयर यूके के टैक्स ईयर के मुताबिक कर दिया जाए, ताकि अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। लॉ ये कहता है कि आपके पास वैलिड और कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए, तभी स्पेशल टैक्स ईयर अप्रूव होता है। स्पेशल टैक्स ईयर में आप कोई भी 12 मंथ्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो पूरे 12 मंथ्स का हो। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखें। स्पेशल टैक्स ईयर में टैक्स ईयर इस कैलेंडर ईयर के नाम से आइडेंटिफाई होगा जिसमें एंडिंग डेट के बाद आने वाला जून आता हो। मिसाल के तौर पर अगर स्पेशल टैक्स ईयर जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक है, तो उसके बाद आने वाला जून 2026 होगा। इसीलिए उसे कहा जाएगा टैक्स ईयर 2026। ये वर्डिंग सेक्शन 74 में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप ये सिंपल रूल याद रखें कि एंडिंग डेट के बाद जो जून आता है, वही इस टैक्स ईयर का नंबर होता है। अब बात करते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की। जब कोई बिजनेस नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में या स्पेशल से नॉर्मल में शिफ्ट करता है, तो दरमियान में जो गैप आता है उसे कहा जाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर या इनकम्प्लीट टैक्स ईयर। इस गैप के लिए एक सेपरेट रिटर्न फाइल की जाती है। आईरिस में ट्रांजिशनल डाटा इनकम्प्लीट टैक्स ईयर का ऑप्शन मौजूद होता है, जहां से आप इस पीरियड की रिटर्न फाइल करते हैं। ये पीरियड 1 मंथ, 2 मंथ्स या 6 मंथ्स का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि टैक्स ईयर चेंज कितनी जल्दी अप्रूव हुआ। तो ये था नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कंप्लीट और सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मैं चाहता तो सेक्शन 74 कॉपी पेस्ट करके सिर्फ पढ़ देता, लेकिन इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसीलिए हमने ये टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है।
अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।